बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, कुर्बानी करीब आ रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है जिसको मुसलमान बड़े अकीदत व एक एहतराम के साथ मनाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यापारी हज़रात हैं, जानवर बेचने वाले लोग हैं, किस तरह ये जो बैल हैं जो हम कुर्बानी के लिए ख़रीदने के लिए जाते हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए उनके सींग काट रहे हैं और सींग काटने पर किस तरह उन पे जुल्म किया जा रहा है। हमेशा कुर्बानी के लिए बेऐब जो जानवर है उसको तरजीह दी जाती है। ऐब वाला जानवर जो है वो काबिल कबूल नहीं होता कुर्बानी के लिए। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ये काम कर रहे हैं, ये सींग काट के उसको खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि लोग जो हमारे अवाम है, अवाम ऐसे जानवर पसंद करती है जिनके सींग ना हो, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए लोगों ने, जो व्यापारी हजरात हैं, उन्होंने ये एक नया इसका तरीका ढूंढ लिया है कि उसके सर पे जानवर के, बेज़बान जानवर के सर पे इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश करके तो उसका जो आरी के साथ या किसी भी औजार के साथ उसके सींग वो जड़ से निकाल देते हैं, काट देते हैं। और पता नहीं वो किस कुरब और तकलीफ़ का उसको जानवर को सामना करना पड़ता है, सिर्फ़ अपने पेट के लिए, सिर्फ को थोड़ा सा पैसा उसके एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मार्केट से तकरीबन 10,000 रुपया फ़र्क होता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग एक बेज़बान जानवर पे जुल्म कर रहे हैं, ये सींग वो काट रहे हैं। तो अगर किसी जानवर को कट भी लगा होता है, कोई ज़ख़म आया होता है या कोई भी उसको ऐब होता है, तो वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होता। कुर्बानी के लिए हमेशा खूबसूरत जवान और बेऐब जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिस जानवर में ऐब है वो बिल्कुल नहीं कुर्बानी पे लग सकता। ये ज़बान जानवरों पे की जा रही है। इसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो ये शौक़ से ख़रीदते हैं कि हमने तो वो ख़रीदना है जो सींगों के बग़ैर हो। और फिर उसका तरीक़ाकार उन्होंने ये निकाला है कि वो ये बेज़बान जानवरों पर जुल्म करते हैं और जुल्म करने के बाद उनके सींग काट रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस कदर ये ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे जानवर ख़रीदने से इज्तनाब करें। इज्तनाब इसलिए करें क्योंकि आपको पता है कि जो ऐब वाला जानवर है वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होता। और जब ये सींग इसके काट रहे हैं तो इसका मतलब इसको ये ऐब वाला जानवर हो गया है, ये तो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल ही नहीं। और ये मंडियों में आपको अक्सर मिलेगा। ये ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ऐसे जानवर बिल्कुल ख़रीदें ही ना। जब आप ऐसे जानवर नहीं ख़रीदेंगे तो ये जो जानवरों पे, बेज़बान जानवरों पे ये लोग, ये ज़ालिम लोग जुल्म कर रहे हैं, तो ये जुल्म का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। क्योंकि आपने ख़रीदना है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो उसको तैयार कर देते हैं। उनको लालच होता है कि हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जब आप ही ख़रीदना ऐसे जानवरों को बंद कर देंगे, और बंद क्यों ना करें, क्योंकि वो तो बेऐब जानवर तो होगा ही नहीं, वो ऐब वाला जानवर होगा, वो तो लग ही नहीं सकता कुर्बानी पे। तो आपको तो चाहिए कि ऐसे जानवर आप बिल्कुल ख़रीदें ही ना। जब आप ऐसे जानवर ख़रीदना बंद कर देंगे तो डेफ़िनेटली ये जो माफिया है, ये जो जुल्म कर रहा है जानवरों पे, तो इनको भी ये जुल्म बंद करना पड़ेगा। और ये सेम जो मार्केट से बाज़ार वो चीज़ लेके आएंगे और उसी तरह आपको वो फ़रोख्त करेंगे। इसलिए खुदारा तमाम मुसलमान भाइयों से इस चीज़ की हमारी अपील है कि वो इस चक्कर में ना पड़ें कि इसके सींग हैं या नहीं हैं। बेऐब जानवर ख़रीदें, अच्छा जानवर ख़रीदें, सेहतमंद जानवर ख़रीदें और बेऐब जानवर ख़रीद कर उसकी कुर्बानी करें। ना कि हम इस चक्कर में पड़ जाएं कि जिसके सींग ना हों वो हम ख़रीदें। और सींग वो आर्टिफिशियल बना रहे हैं, सींग काट के। एक तो जानवरों पे जुल्म होता है और एक आपको वो
ऐब वाले जानवर आपको फ़रोख्त कर रहे हैं। इसलिए खुदारा इनसे बचें। इस ट्रेंड को ख़त्म करें कि हमने सींगों के बगैर वाला जानवर ख़रीदना है। सींगों वाला जानवर ख़रीदें, बेऐब जानवर ख़रीदें, उसकी कुर्बानी आप दें। और इस तरह हम ये जो जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं, इसकी भी रोकथाम हो सकेगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।